अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही इजी सी रेसिपी है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ये केचप बनेगी। तो आप लोग इसको किसी भी स्नैक के साथ ट्राई कर सकते हैं। विदाउट प्रिजर्वेटिव आप इसको कई दिनों तक सेव कर सकेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले टमाटो केचप बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 1.5 kg टमाटर लिए हैं और अच्छे से हम लोगों ने इनको धो लिया था। इनको अब हम लोगों ने काट लेना है। इसका जो सेंटर पार्ट है इसको हम लोगों ने ज़रूर निकाल लेना है, क्योंकि ये सही तरीके से गलता नहीं है। केचप के लिए टमाटर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लेने हैं, ना ही बहुत नरम होने चाहिए और ना ही सख्त। जितने अच्छे टमाटर होंगे टमाटो केचप उतनी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए सारे टमाटर काट लिए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इस बर्तन में हम लोगों ने सबसे पहले टमाटर डाल देने हैं और साथ ही इसमें हम लोग 3 कप पानी भी डाल देंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, 5 से 6 लौंग और एक दालचीनी का पीस लिया है, ये भी इसमें हम लोगों ने डाल देना है। और साथ ही एक प्याज लिया और उसको स्लाइस में काट लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर इसमें हम लोग सिर्फ यही डालेंगे। इसको अब हम लोग 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे से गल जाएं। इसको अब खोल कर देख लेते हैं। टमाटर यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो गया है, बिल्कुल बस थोड़ा सा ही रह गया है। इस दौरान हम लोगों ने इसको 2 से 3 दफा मिक्स भी कर लिया था ताकि सारे टमाटर अच्छे से इसके अंदर गल जाएं। और देखें बिल्कुल ये हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसको हम लोग ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। गरम गरम हम लोगों ने टमाटर को ब्लेंडर में नहीं डालना। अच्छे से हम लोग 2 से 3 मिनट इसको ब्लेंड करेंगे ताकि सारे टमाटर अच्छे से पिस जाएं इसके अंदर और एक अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन जाए। तो अब इसको हम लोगों ने छान लेना है ताकि इसके अंदर जो बीज वगैरह है वो निकल जाए और हमें एक ज़बरदस्त सी इसकी प्यूरी मिल जाए। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, घर में भी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी केचप बनेगी। इसको हम लोगों ने अच्छे से छान लिया और देखें सारे बीज भी इसके अलग हो गए हैं और एक ज़बरदस्त सी प्यूरी बन गई है। इसको अब हम लोगों ने थोड़ी देर पका लेना है। फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने नमक डाल देना है, साथ ही रेड चिली पाउडर और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स चीनी है वो डाल देंगे। नमक जो है केचप के अंदर स्वीटनेस को बैलेंस करता है, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको अब हम लोग 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए। इसको अब हम इतना पकाएंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाए और जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी है वो भी खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिरका डाल देना है। 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पर हम लोग सिरका डाल रहे हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरका जो है वो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इससे इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ज़रूर ऐड करना है। 1.5 kg के टमाटर के हिसाब से इसके अंदर हम लोगों ने ये सिरका डाला है। यहाँ पर इसको हम लोगों ने टेस्ट किया तो थोड़ी सी चीनी हमें कम लग रही है, तो 2 टेबल स्पून हम लोग इसमें और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप लोग चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे और इसके साइड से भी हम लोग ये जो केचप लगी हुई है ये भी उतार देंगे। इसको बॉयल आ गया है तो यहाँ पर अब हम लोग फ्लेम को लो कर देंगे। इस पॉइंट पर अब हम लोग केचप को चेक भी कर कर आपको बता देंगे। तो ये देखें थोड़ी सी केचप हम लोगों ने प्लेट पर डाली है। प्लेट को हिलाने से देखें जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो कैसे बाहर आ रहा है, तो ये साइन है कि इसमें अभी थोड़ा पानी और है, तो हम लोगों ने इसको थोड़ी देर और पका लेना है। मुसलसल हम लोग देखें चम्मच हिला रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा देखें ये कलर आया है इस केचप का।
और देखें थोड़ी देर और पकाने के बाद अब इसको हम लोग दोबारा से चेक करके आपको बता देते हैं। अब देखें इस पॉइंट पर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा, बिल्कुल जबरदस्त ये केचप है। केचप के अंदर देखिए कितनी अच्छी सी थिकनेस आ गई है और कितना अच्छा सा इसका कलर भी हो गया है। तो यहाँ पर डन है ये बिल्कुल। तो फ्लेम बंद कर इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। केचप को अब हम लोग बॉटल में डाल देंगे और बॉटल हम लोगों ने शीशे की यूज की और इसको स्टेरलाइज कर लिया था। और ये बहुत जरूरी है ताकि जो केचप है वो कई दिनों तक सेफ रह सके। फनल के जरिए हम लोग टमाटो केचप को बॉटल के अंदर डाल देंगे। जबरदस्त से देखें हम लोगों ने टमाटर लिए थे तो देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। टमाटो केचप के लिए जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से लेने चाहिए, ना ही बहुत सख्त होने चाहिए और ना ही बहुत नरम होने चाहिए। टमाटर जितने अच्छे होंगे केचप उतनी अच्छी सी और जबरदस्त सी बनेगी। टमाटो केचप यहाँ पर अब देखें रेडी है और कितनी सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन बहुत ही मजेदार सी बनी है। कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज हुए हैं लेकिन जबरदस्त सी ये केचप बनी है। इस केचप को आप इजीली 1 से 1.5 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। ना ही इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव हम लोगों ने यूज किया है और बहुत ही जबरदस्त सी ये होममेड केचप बनी है। तो इसको जरूर ट्राई करें और फीडबैक भी शेयर करें। टमाटो केचप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।